दोस्तों इस क्लास में बात करते हैं द वर्कबुक विंडो के बारे में, क्योंकि जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो एक न्यू वर्कबुक ओपन होती है। जैसा कि देखिए मैंने एक एक्सेल खोल रखा है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली वर्कबुक। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक सीट ओपन है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट मोर देन वन सीट ओपन करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। तो अगर हम रो और कॉलम की बात करें तो मैक्सिमम 10,48,576 रो हो सकती है एक्सेल में, किसी एक एक्सेल शीट में। और जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384 कॉलम एक आपकी शीट में अवेलेबल होते हैं। और इस पूरी शीट को हम वर्कबुक बोलते हैं और इसको बोलते हैं सीट। अगर आप मल्टीपल नंबर ऑफ सीट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सीट रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे से अगर कोई रो आप डिलीट करते हैं या कॉलम डिलीट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ रो कम हो जाएंगे या कॉलम कम हो जाएंगे। जो रो और कॉलम है हमेशा वो सेम ही रहेंगे। ओके, अगर आपको लगता है कि डाटा आपके पास ज़्यादा है तो आप दूसरे सीट को भी यूज कर सकते हैं और भी सीट आप ऐड कर सकते हैं। तो इस पूरी क्लास में हम पूरे वर्कबुक विंडो के बारे में बात करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया पूरा, एक जो लिखा है यहाँ पर बुक 1 मीन्स वर्कबुक हो गया। ये जो लिखा है इसको बोलते हैं एक्सेल शीट। तो बेसिकली इसका दूसरा नाम स्प्रेडशीट भी है, कुछ लोग इसको स्प्रेडशीट से भी मेंशन करते हैं। ओके, तो जब भी हम कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ही सीट ओपन होती है। तो मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप नंबर ऑफ़ सीट इंक्रीज करना चाहते हैं तो सेटिंग में जाके उसको कर सकते हैं। और बेसिकली वर्कशीट जो होता है कॉलम और रो का ग्रिड होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो आप चाहें तो मल्टीपल सीट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्लस साइन बना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे नंबर ऑफ सीट आपकी क्रिएट होती जाएंगी। बेसिकली इसको हम टैब बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रीनेम करने की। देखिए मान लीजिए ये सीट 1 है, ये नाम बाय डिफ़ॉल्ट आया है। अगर इसको कुछ नाम रखना चाहते हैं या रीनेम करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रखिए। उसके बाद आप सीट में कहीं भी क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप सेकेंड सीट का नाम रखना चाहते हैं तो रीनेम, यहाँ हमने लिखा ट्यूसडे और क्लिक किया, कहीं भी क्लिक करेंगे तो सेव हो गया। ओके, तो ये प्रोसीजर है सीट को रीनेम करने का। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको मल्टीपल सीट इंसर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस साइन बना है। जैसे आप प्लस साइन करेंगे एक सीट ऐड हो जाएगी। या सेकेंड मेथड है यहाँ पे इंसर्ट का, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वर्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट किया, ओके किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक वर्कशीट ऐड हो गई। तो एक मेथड ये है और एक सेकेंड मेथड ये है, इस पर क्लिक करेंगे आपकी नई सीट ऐड हो जाएगी। और नई सीट की ज़रूरत तब पड़ती है जब लगता है कि आपके पास डेटा ज़्यादा है, एक सीट में आप उसको नहीं रख सकते हैं, तो आप मल्टीपल सीट क्रिएट कर सकते हैं। और सम टाइम मल्टीपल सीट क्रिएट करना ज़्यादा इजी होता है। सपोज मुझे मंडे का रिकॉर्ड मेंटेन करना तो मैं एक सीट में रखूँगा, ट्यूसडे को एक में, वेडनेसडे का एक में, थर्सडे का एक। तो डिपेंड करता है आपकी यूजिबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए किसी वर्कशीट को डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, जिसको भी डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक और यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, आपका वर्कशीट डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी सीट आपने डिलीट की है उसको अंडो हम नहीं कर सकते हैं। मीन्स जो एक बार डिलीट हो गई वो डिलीट हो गई। अब बात करते हैं कि मान लीजिए ये वर्कशीट है, इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक कीजिए,
यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है मूव और कॉपी। सिलेक्ट कर लीजिए और किस सीट के पहले या बाद में आप इसको कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है हर सारी सीटों का नाम है मंडे, ट्यूसडे। चलो हमने ट्यूसडे सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट कॉपी, ओके किया, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सीट की कॉपी क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से हम किसी भी सीट का कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी सेम डेटा है और यहाँ भी सेम डेटा है। अब चाहे इसको रीनेम करना तो रीनेम आप कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ कि हम सीट को कैसे कॉपी करते हैं। मान लीजिए कि जो भी आपने सीट क्रिएट किया है, आपको लगता है कि इसका जो सीट का ऑर्डर है वो सही नहीं है, तो आप सीट को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी सीट को आप मूव करना चाहते हैं उस सीट को आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने का मतलब इस पर क्लिक कीजिए। बेसिकली यहाँ पे आपको ड्रैग ड्रॉप करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये आइकन बन गया मीन्स वो सीट सेलेक्ट हो चुकी है। अगर आपको इसको ड्रॉप करना है तो सेलेक्ट करने के बाद इसको मूव कीजिए और जहाँ भी ये एरो साइन दिखा रहा है वहाँ इसको ड्रॉप कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये सीट जो पहले यहाँ थी यहाँ मूव हो गई। तो इस तरह से इस सीट को आप जहाँ चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस टैब की। ये सब वर्क सीट के टैब है। अगर इनको आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। क्या करना है, टैब को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं लिख के आ रहा है टैब कलर। जो भी कलर आप रखना चाहते हैं रख लीजिए। आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से आप इसके टैब को भी टैब के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में मैंने आपको बताया कि वर्कबुक विंडो क्या होती है, वर्कबुक क्या होता है, एक्सेल सीट क्या होता है, कितनी रो होती हैं, कितनी कॉलम होती हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद किसी भी वर्कशीट को हम कैसे रीनेम कर सकते हैं हम जान चुके हैं, कैसे एक नई इंसर्ट कर सकते हैं, फिर वर्कशीट को डिलीट कैसे कर सकते हैं, कॉपी और मूव हम कैसे कर सकते हैं और टैब कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।